मध्य प्रदेश, सतना जिला नाम तो सुना होगा आपने। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जो पूरे इलाके को झकझोर कर रख देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सतना जिले से ठीक 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। उस गांव का रहने वाला कुमार, जिसकी उम्र यही कोई 29 या 30 साल के करीब में थी। हाल ही में तकरीबन 6 महीना पहले कुमार के पिताजी की आकस्मिक मौत हो गई। अब कुमार को समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि घर का इकलौता बेटा था, अपने माँ बाप का इकलौता, कोई बहन भी नहीं थी। और खेती बाड़ी तो बहुत थे, क्योंकि कुमार अगर एक एक बीघा करके बेचता तो पूरा जीवन ऐसो आराम से उसका कट सकता था, क्योंकि उसके पास खेती तकरीबन 40 से 50 बीघे थी। घर पे ट्रैक्टर, पुरानी बोलेरो गाड़ी, घर भी बहुत ठीक ठाक, यानी कि कुमार को कुछ करने की जरूरत तो नहीं थी। बस वो चुपचाप सिर्फ खाता और काम करता, खेती बाड़ी संभालता, तो भी उसका जीवन बहुत आराम से गुजर जाता। कुमार की एक माँ थी, माँ का नाम रुंझुन देवी, उम्र यही कोई 49 से 50 साल के अप्रॉक्स थी। रुंझुन देवी का तो मानो दुनिया ही लूट चुका था, क्योंकि जब पति ही छोड़कर चला गया तो रुंझुन देवी अब अकेली थी। लेकिन कुमार अपनी माँ के पास शाम का वक्त हो या कभी कभी सुबह हो बैठता और कहता, माँ तुम बिल्कुल मत परेशान हो, मैं जल्द से जल्द साल 2 साल में कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुमको 2-4 निवाला खिलाएगी भी, तुम्हारा हाथ पैर भी दबाएगी, तुम एकदम आराम से रहो माँ, तुम किसी चीज का चिंता मत करो, पापा मुझे छोड़कर गए हैं, मैं हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम रोना मत करो। माँ जब अपने बेटे की बात से सारी चीजें सुनती है तो बहुत अच्छा उसको लगता है। धीरे धीरे करके अब कुमार पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर देता है, और पार्ट टाइम में जिसके पास खेती बाड़ी थी, बस वही खेती बाड़ी को मजदूरों के साथ संभालता है, और उसके बाद स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई यही सब उसकी चलती है। दोनों टाइम अपने ही हाथ से खाना बनाकर अपने माँ को भी खिलाता है। माँ की मर्जी तो बर्तन वगैरह साफ कर देती, घर में झाड़ू पोछा कर देती, नहीं कुमार कभी अपने माँ से ये नहीं बोलता कि माँ ये कर लो वो कर लो। कुमार सेटल होना चाहता था, वो चाहता था कि मैं कोई अच्छा खासा नौकरी हासिल कर लूं, जिससे कि मेरा एक रुतबा समाज में हो जाएगा और फिर एक अच्छी खासी शादी भी मेरी हो जाएगी। ये सारे सिलसिले चल ही रहे थे कि अचानक एक दिन गांव की एक व्यक्ति ने जमीन को लेकर के कुमार की मां से झगड़ा कर लिया। अब कुमार की माँ उस खेत में जब पहुंचती हैं, जो देखती हैं कि जबरदस्ती उस खेत को हथिया रहा है, कब्जा कर रहा है, वहां पेड़ वगैरह भी लगा रहा है, तो कुमार की माँ ने उस पर ऐतराज जताया और उस व्यक्ति से कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे पति नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा बेटा है अभी, और तुम लोग आज ही से शुरू कर दिए। अब वहीं पर तमाम प्रकार की भद्दी भद्दी गाली गांव के वो लोग देते हैं कुमार की माँ को। कुमार की माँ ने जब उस गाली गलौज पे आपत्ति जताई तो कुमार की माँ के ऊपर हाथ भी उठा दिए, ये जानकर कि है ही कौन इनको संभालने बचाने वाला, कहाँ ये जाएंगे। कुमार की माँ रोते हुई घर पे आती है, चुपचाप बैठी रहती है। कुमार स्कूल से आता है, शाम को तकरीबन यही कोई 3:30 बज रहे थे, बस आता है, आके बैठ खाना वगैरह खाता है, माँ से ज्यादा बात नहीं करता। उसके बाद ये फिर चला जाता है कोचिंग क्लासेस के लिए, कोचिंग क्लासेस से फिर आता है शाम को, तब माँ के पास बैठकर माँ से यही सारी बातें करता है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा खेती बाड़ी सब बेच दो, यहाँ का कुछ मत छोड़ो, सब बेचकर हम लोग किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, वहां आराम से रहेंगे, अब ये गांव के लोग हमको जीने नहीं देंगे हम लोगों को। कुमार पूछता है, माँ क्या बात हुआ, तू ये कैसी बात कर रही है, आज तेरी जुबान से ऐसी बात मैं सुन रहा हूं, माँ हुआ क्या बोल तो। उसकी माँ ने रोते हुए सारी बातों को कुमार से बताया और कहा, बेटा तुम्हारा गर्म खून है, ठंडा रखो खून को, नहीं वो लोग इतने परिवार हैं, 7-8 लोग, सब लड़की लड़का मिलकर परिवारदार है, 8-9 लोग, तो तुमको भी मार देंगे, क्या करोगे बेटा, हमको लजना नहीं है, अब धीरे धीरे करके हमको यहाँ का सारा प्रॉपर्टी बेचकर किसी दूसरे शहर चला जाना है। लेकिन कुमार को तो प्रॉपर्टी की बात नहीं थी, कुमार को जिद थी कि उसके माँ के ऊपर उन लोगों ने हाथ कैसे उठाया। लेकिन कुमार भी अकेला था, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि पैसे भी बहुत नहीं थे। पैसे तभी आ सकते थे जब ये कहीं खेत बाड़ी बेचता, तो वो भी वो नहीं करना चाहता था। अब कुमार के दिल में हर दिन यही खटकता, कैसे वो अपने माँ के अपमान का बदला ले, जो उसकी माँ ने अपमान पूरे गांव के बीचों बीच सही है। हर दिन प्लानिंग शुरू, धीरे धीरे करके 20 दिन गुजर गए इसी तरीके से। कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो करे। धीरे धीरे बाहर के 3-4 लड़कों से वो कांटेक्ट करता है, बात करता है, बात करने के बाद उनको अपने प्लान के मुताबिक एक चीज बताता है और कहता है कि अगर इस प्लान में कामयाब हो गए तो तुम लोगों को पूरी जीवन
कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठ के खाओगे। अब वो सारे लोग जो बाहर के थे वो लोग तो यही चाहते थे कि उनको कोई ऐसा रिस्क वाला काम मिल जाए कि एक बार रिस्क उठाने के बाद पूरा जीवन उनका सेटल हो जाए। क्योंकि कुमार ने 5 बीघे जमीन बेचने के लिए भी ठान ली थी कि जैसे उसको ये सारा कांड वो कर देगा, उस कांड करने के बाद 5 बीघे जमीन को बेचकर उन लड़कों को उस सारे पैसे वगैरह दे देगा और खुद भी यहाँ से सारा जमीन जायदाद बेच करके किसी दूसरे शहर में अपने माँ को लेकर शिफ्ट हो जाएगा। अचानक ये होता है कि उन लड़कों से कहता है, रात में ये सारे लोग गांव के पीछे एक बड़ा सा बगीचा होता है, कुमार वहां पहुंचता है, फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद 3-4 लोग और इकट्ठा होते हैं। कुमार पूरे प्लान को बताता है कैसे कैसे उस व्यक्ति के घर में घुसना है जिसने उसकी माँ को मारा था, अपमान किया था। अब उस व्यक्ति के घर में ये लोग रात में तकरीबन 11:30 बजे घुस जाते हैं। घुसने के बाद वो जो बाकी के 3 लोग थे घर को तो पूरा अच्छे तरीके से टटोल ही रहे थे, पूरी एक एक चीज की छिनौती, ये सारी चीजों को करना, ये सारी चीजें कर रहे थे। इधर कुमार एक एक कर को सबका गला काटता ही जा रहा था। सबका एक एक कमरे में घुसता गया, काटता गया, कुछता गया, काटता गया। और एक ऐसी महिला थी जो कुमार के माँ से शायद 4-6 साल छोटी ही रही होगी, और उस महिला ने भी ललकार के कुमार की माँ को उस खेत में मरवाया था। उसी महिला की वजह से कुमार की माँ का अपमान बहुत ज्यादा हुआ था। अब उस महिला से बदला लेने के लिए कुमार ने बहुत कुछ ठान लिया। उस महिला का वहीं पे उसी कमरे में उसके साथ गलत काम कर देता है। बाकी साथियों से भी कहता है तुम भी चाहो तो कर सकते हो, बाकी साथी कहते हैं नहीं। कुमार ने गलत काम करने के बाद उस महिला को तड़प कर मारने की कोशिश की और उसके हाथ की नसों को काट दिया। काटने के बाद ये सारे लोग घटना को अंजाम दे करके वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन 3-4 घंटा हो जाता है, घर में कोई बचा हुआ नहीं था। 1-2 सदस्य थे जो बाहर रहते थे वो शुरू से ही। अब जब सुबह होता है, धीरे धीरे करके उस परिवार के लोगों ने कभी दरवाजा ही नहीं खोला, तो उस घर के अगल बगल के लोग परेशान हो गए कि आज इस घर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। जब वहां पे जाके देखते हैं घर में किसी तरीके से दरवाजा टुकड़ते हैं, पीछे से रास्ते से घुसते हैं, पता चलता है पूरे घरों में लाशों की ढेर पड़ी हुई है। अब ये चीजें देखने के बाद लोग चिल्लाने लगे, तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। तुरंत मौके पर पुलिस अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचती है, छानबीन करती है और कुमार ने जिस महिला के हाथ की नसों को काटा था उस महिला को अभी भी होश था। तुरंत अनान फनान उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लगातार 4 दिन तक ट्रीटमेंट चलने के बाद और ब्लड वगैरह चढ़ने के बाद उस महिला को जब अच्छे से होश आता है तो वो महिला बयान में सारी चीजों को बताती है और महिला पहचान भी रही थी कुमार को, क्योंकि कुमार ने महिला से बहुत कुछ बोलकर, बहुत कुछ कह करके उसके साथ गलत काम किया था। अब ये महिला जब इस बात को सुनने लगती है और पुलिस से बताने लगती है तो लोगों के अंदर एक अजीब सी बात आने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि भाई कुमार ने क्या कर दिया। उसके बाद पुलिस तुरंत जाती है, कुमार को पहले गिरफ्तार करती है और कुमार की मां को भी गिरफ्तार करती है और बाकी के 3 लोग जो कुमार के साथ टीम में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में भेजकर इनको फिर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी को जो मैं सुना रहा हूं, ये कहानी एक हकीकत कह लो, कहानी कह लो, स्टोरी कह लो, कुछ भी आप कह लो, लेकिन जागरूकता के माध्यम से ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि कभी भी आपके परिवार के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो अवैध में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाओ कि पूरा जीवन ही आपका नष्ट और बर्बाद हो जाए। अब आप बताना पूरी कहानी सुनने के बाद, क्या कुमार ने चोर का भेष बनाकर जो गांव के परिवार के घर में घुसकर पूरे परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और एक 45 साल की महिला के साथ उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्या कुमार ने अपने मां के अपमान का बदला लेकर सही किया या गलत? कमेंट करना। वीडियो पसंद आए दोस्त लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।